भाई और बहनों नमस्कार। आज का जो विषय मैंने चुना है वो ये है, क्या वृक्ष पशु पक्षी भी बात करते हैं। ये बहुत से लोगों को बहुत ही अजीब लगा होगा, लेकिन अगर आप अपने साधु महात्माओं को देखें जिन्होंने अपनी ऊर्जा का विकसन इस लेवल पे कर लिया है कि वो पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भावनाओं को भी जानते हैं, उनको मालूम हो जाता है कि ये वृक्ष पत्ते हिल रहे हैं तो क्या कहना चाहता है। ये खुश है, खुशी से झूम रहा है, फूल अपनी खुशबू दे रहा है, वो भी कुछ कहना चाहता है। ये महापुरुष कैसे इस समय ये सब चीज़ों को जानते हैं और कैसे इस लेवल पे पहुँचे कि इनको इतना ज्ञान है। जब इस पृथ्वी बनी, सारे पशु पक्षी जल तर व्यक्ति सब यहाँ इस संसार में आए। आत्मा तो एक ही है ना, भगवान का जो अस्तित्व है, इतना घना आकाश जो अस्तित्व है, उससे सब सब प्राणी बने। आत्मा का अंश हर व्यक्ति, हर पेड़ पौधे, हर पशु पक्षी, हर जलतर में है। अब उसका अनुभव बहुत ही विरले लोगों ने किया है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है। वो समदर्शिता का लेवल किस समय आता है, जब एक व्यक्ति को मालूम होता है कि जो मेरे अंदर वही बाहर, जो ब्रह्मांड में है वही मेरे अंदर है। इस अनुभव को जानने के लिए व्यक्ति को बहुत ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसको अपनी ऊर्जा का जागरण कर कर इस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा कि जहाँ समदर्शिता आ जाए। इसके लिए व्यक्ति को रोज भक्ति पूजा पाठ में बैठना पड़ेगा। जो भी नाम गुरुओं से लिया है उसको जपना पड़ेगा। अपनी लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हार्ट चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र तक ले जाकर ब्रह्म ज्ञान, जहाँ सिर्फ अस्तित्व ही है, और एस्ट्रल ट्रैवल करता हुआ, ब्रह्मांडों को देखता हुआ, मल्टी यूनिवर्स में ट्रैवल करता हुआ, जब ये सारे अनुभव उसको हो जाएंगे, जब उसमें समदर्शिता आ जाएगी, वो हर एक व्यक्ति, हर एक पेड़ पौधे, हर पशु पक्षी में उसी भगवान को देखेगा जो उसके अंदर है। तो व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है कि दूसरे की भावनाओं को समझता है। वह उसको देख के ही समझ जाता है, उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसको मालूम हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा पशु पक्षी या वृक्ष, कब से ये वृक्ष खड़ा है। ये वृक्ष भी साधना कर रहा है। पिछले जन्म में ये कोई और आत्मा थी जो कि इस जन्म में वो वृक्ष का रूप दे के सारे व्यक्तियों को, सारे पशु पक्षियों को छाया दे रहा है। ये भी सेवा कर रहा है। इस जन्म में भी वृक्ष बनकर भी वो सेवा कर रहा है। तो भाइयों बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा प्रोत्साहित करता हूँ कि हमारा जनमानस उस तरफ बढ़े जो कि अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल जो है एक सोल का, वो साल्वेशन है।
अभी हम संसार में खोए हुए हैं, अपनी इंद्रियों के साथ अपने शरीर को ही मान्यता देते हैं। हम इससे आगे कुछ सोचते ही नहीं, क्योंकि रोज का कार्य हमारा शुरू होता है, आज क्या करना है क्या नहीं करना है। पर ये बुरी बात नहीं है, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। पर ये बहुत ज़रूरी है कि गृहस्थी में रहते हुए थोड़ा सा समय भक्ति को समर्पण किया जाए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट से शुरुआत की जाए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए। कार्य करते हुए भी भगवान का नाम लिया जाए, जो भी कार्य किया उसको समर्पण कर दिया जाए भगवान को, तो वो भी सेवा और भक्ति कहलाई जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कहे मेरे को समय नहीं मिलता, तो उसने जो कार्य किया उसी को समर्पण कर दे, वो ही उसकी है कि भक्ति मानी जाएगी। धीरे धीरे अपने को बदले। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जो भी उसको लगता है कि मेरे में ये खामी है, उसको दूर करता रहे। दूर करता 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 वो देखेगा कि मेरे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो मैं तो यही कहता हूँ, शुरुआत करी जाए, शुरुआत की जाए, भगवान का शुक्रिया किया जाए। पहले तो जो भी उसके पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सब का शुक्रिया करते हुए धीरे धीरे इस लाइन में आगे बढ़े। और जब उसको उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही बन जाएगी कि पहले काम ये करना है, फिर कोई दूसरा काम करना है। तो इस लेवल को अचीव कीजिए भाई और बहनों। मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगर मेरे कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।